आज की किस्त में देखिए क्या गार्ड के साथ सीरत की गुफ्तगू को सुन लेगा इमरान। जानने के लिए आपको किस्त को एंड तक लाजमी देखना होगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इश्क़े रेगिस्तान किस्त नंबर 22। सीरत कमरे में आकर एक कोने में बैठ गई। दिल में खौफ, आंखों में नमी और जहन में बस एक ही सोच, कोई ना कोई रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस महल में कैद होकर नहीं जीना। इसने खिड़की की तरफ देखा, मगर बाहर सिर्फ सन्नाटा और ना ख़त्म होने वाला रेगिस्तान। अगर महल में से निकल भी गई तो इस सहराए वहशत से कैसे बच निकलूंगी। यही सोचते सोचते अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और रानी खामोशी से कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में खाने का थाल था। वो धीरे से बोली, खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, वैसे आपने मेरा नाम तो पूछ लिया था, मगर अपना नाम नहीं बताया। सीरत ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मेरा नाम सीरत है, ये मेरी दादी ने रखा है। इतना कहते ही इसकी आंखें भर आईं। आंसू पलकों से निकलकर रुखसारों पर बहने लगे। पता नहीं जब दादी को मेरी गुमशुदगी का पता चला होगा तो क्या हुआ होगा। वो मुझे कितना तलाश कर रही होगी। इसकी आवाज़ भर आई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रानी इसके करीब आई, इसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, अब आप उन सब को भूल जाएं। सीरत ने नम आँखों से बस रानी की तरफ देखा, कुछ बोल ना सकी। रानी चुपचाप पलटी और खामोशी से कमरे से निकल गई। कुछ ही देर बाद रोशनी अंदर आई। इसके चेहरे पर गुस्से की परछाइयाँ थी। वो बोली, कितने दिन हो गए मैंने अपने कमरे में नींद नहीं ली, ये मेरा कमरा है। फिर उसने गुस्से से लाइट बंद की और बिस्तर पर जाकर लेट गई। सीरत ने कुछ देर इंतज़ार किया कि कब पूरे महल की बत्तियां बुझे और वो बाहर निकलने की कोशिश करे। बिल आखिर सारा महल अंधेरे में डूब गया। सीरत ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और राहदारियों में बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगी, मगर महल ऐसा जैसे भूल भुलैया हो, कोई रास्ता समझ ना आता था। इसी असना में एक मुहाफिज सीरत की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। सीरत घबराकर करीब मौजूद एक स्तून के पीछे छुप गई। फिर एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश की और अचानक जाकर किचन के दरवाजे पर मौजूद गार्ड से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि सीरत को चोट लग गई और उसके बाजू से खून बहने लगा, मगर सीरत को इसका एहसास तक ना हुआ। गार्ड चौंका और पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? सीरत घबरा गई, जल्दी से बोली, मैं पानी पीने आई थी। गार्ड ने इसे शक की नज़रों से देखा और कहा, वो सामने किचन है, जाकर पी लो। फिर इसने तफ्शीशी अंदाज में सवाल किया, पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा? क्या तुम उन बिकाऊ लड़कियों में से हो जो भाग निकली और यहाँ से पकड़कर बेची गईं? सीरत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं बिकाऊ नहीं हूँ और एक दिन तुम सबको यहाँ से बाहर निकल कर भी दिखाऊंगी, बस तुम सब लोग देखते ही रह जाओगे। गार्ड हंसा और तंजिया लहजे में बोला, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। आज तक कोई भी इन महल की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाया। यहाँ सिर्फ भाऊ का राज चलता है, यहाँ सिर्फ भाऊ की मर्जी चलती है। नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है इससे भी ज़्यादा दिलचस्प, तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप इश्क़े रेगिस्तान जैसी दिलचस्प कहानी से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। और अब हाँ, हमारा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपको मिलेगा, वहाँ जाकर भी हमें सर्च करना और फॉलो करना ना भूलें। जब इश्क़े रेगिस्तान की तमाम इकसात आपको वीडियोस और शॉर्ट की सूरत में हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सिर्फ सब्सक्राइब करें रोमांटिक उर्दू नावल्स को।